सुप्रभात शिक्षक साथियों। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 161 थ्योरी ऑफ इक्वेशन का। ठीक है, तो गिवन है कि अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, इस इक्वेशन का वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ हमको क्या दिख रहा है, रेसिप्रोकल रूट्स कर दिया गया है, फिर उसका क्यूब किया गया है। तो एक इक्वेशन हम ऐसा बना लेते हैं जिसका रूट इसके रेसिप्रोकल हो जाए। तो हम लोग जानते हैं कि रेसिप्रोकल रूट्स बनाने के लिए बस इसका उल्टा करना पड़ता है। तो हम लोग इक्वेशन बनाते हैं एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अगला आपका एक्स स्क्वायर का टर्म जीरो है, तो आप चाहे तो जीरो इंटू एक्स लिख सकते हैं, प्लस वन बराबर जीरो। इसका रूट क्या है, तो वन बाय अल्फा, वन बाय बीटा, वन बाय गामा, और हमको निकालना है इसके रूट का सम। ठीक है, तो यहां से हम लोग निकालेंगे रूट के क्यूब का सम। तो निकालना है हम लोगों को, इन सब का सम निकालेंगे। तो उसको मान लेते हैं, अब इसका रूट अगर आप अल्फा बीटा गामा भी मान लें तो चल जाएगा। ठीक है, उसी हिसाब से काम कर जाएगा ये। तो सम ऑफ द रूट्स, या आप ए बी सी लिख दें अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा अल्फा बीटा गामा लिखने में, तो आप ए बी सी लिख के भी कर सकते हैं काम। ठीक है, कि जो वन बाय अल्फा, वन बाय बीटा और वन बाय गामा को आप ए बी और सी मान लें। ठीक है, तो इसका क्यूब हम लोगों को निकालना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, इसी इक्वेशन को अगर हम लोग एक बार ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करें तो हम लोगों को टू ए बी सी है ना, टू ए टू बी टू सी माइनस करना होगा। तो ये जो है ओवरऑल आपका बन जाएगा, है ना। इसको अगर सॉल्व कर लें तो ये क्या बन जाएगा आपका, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस थ्री इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ये है पूरा। अब सबका वैल्यू आप रख दीजिए यहां से, थ्री ए बी सी मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर हम ध्यान दें तो माइनस प्लस माइनस, तो ये आ जाएगा आपका माइनस थ्री, ये है, और ये आ जाएगा आपका माइनस वन। ये निकालना ही है, ए क्यू बी क्यू सी क्यू बराबर ए प्लस बी प्लस सी, सम ऑफ द रूट्स माइनस वन आएगा। फिर यहाँ पर वही है, सम ऑफ द रूट्स का स्क्वायर माइनस थ्री इंटू सम ऑफ द रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, जिसका वैल्यू है जीरो, तो तीन गुना हो जाएगा जीरो। तो इस साइड बच जाएगा आपके पास माइनस वन, यहाँ हो जाएगा आपके पास प्लस वन, तो माइनस वन प्लस वन माइनस वन। ये यहाँ पर प्लस थ्री आएगा जो कि उस साइड जाएगा आपका, तो माइनस थ्री बन जाएगा। तो ऑल ओवर आंसर आपका क्या बन जाएगा, माइनस फोर। ए क्यू बी क्यू सी क्यू का वैल्यू आ जाएगा आपके पास माइनस फोर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 162, इफ अल्फा बीटा अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री विद द रूट्स ऑफ दिस। तो इसका एक रूट तो हम लोग को पता ही है कि वन होगा ही, है ना, और बाकी तीन रूट क्या दिया हुआ है, अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री। तो जब जैसे ही आपके पास कोई इक्वेशन दिया हो, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है या स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी है, nth रूट ऑफ यूनिटी हो, तो इसमें हम लोग क्या जानते हैं कि जितना पावर होता है वही इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, अगर इस तरह से आपके पास एक्सप्रेशन दिखे तो इसका पावर जैसे यहाँ चार है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शंस नहीं दिया हुआ है, तो इसका आंसर चार हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करके भी देख लेते हैं हम लोग। तो इसको जब हम लोग ब्रेक करेंगे एक्स पावर फोर माइनस वन को, तो आपको मिलेगा एक बार एक्स माइनस वन, एक्स माइनस अल्फा वन, एक्स माइनस अल्फा टू और एक्स माइनस अल्फा थ्री। एक तो तीन तो रूट है और एक चौथा है, वन तो होगा इसका रूट। अब इसमें से इसको इधर लाएंगे तो x और x पावर फोर को आप क्या कर लीजिए, तो इसको एक्सपेंड कर लीजिए। तो x पावर फोर को जो हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो ये होगा x माइनस वन, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ये इस साइड आ जाएगा, या चाहे तो आप इधर भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। x माइनस अल्फा वन, एक्स माइनस अल्फा टू, एक्स माइनस अल्फा थ्री। अब यहाँ से x माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आप x के जगह पर वन पुट कर लीजिए। तो यहाँ जब x की जगह पर वन पुट करेंगे तो वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन फोर आ जाएगा। यहाँ करेंगे तो आपके पास मिलेगा वन माइनस अल्फा, वन माइनस अल्फा वन, वन माइनस अल्फा टू और वन माइनस अल्फा थ्री। इसी का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पर भी देखिए इसका आंसर क्या आ गया, तो चार आ गया, है ना। हालांकि बुक में इसका आंसर गलती दिया हुआ है तो आप लोग ठीक कर लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 163, द मिनिमम नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट, तो कम से कम कितना इमेजिनरी रूट हो सकता है। तो पावर 7 है मैक्सिमम, तो टोटल रूट का अगर बात करें हम लोग, तो टोटल रूट मेरे पास क्या है, तो 7 है। फिर रियल रूट देख लेते हैं। तो पॉजिटिव रूट का अगर बात करें तो साइन है आपके पास प्लस माइनस, तो 1 2 3 बार साइन चेंज हुआ है, तो आपके पास मैक्सिमम 3 पॉजिटिव रियल रूट हो सकता है। फिर इसका निगेटिव अगर चेंज कर f माइनस एक्स निकालें तो इसका साइन हो जाएगा आपका माइनस, इसके साइन में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसका साइन हो जाएगा आपका माइनस, फिर से माइनस हो जाएगा और ये माइनस। तो रियल रूट जो है, निगेटिव रूट एक भी नहीं है, 0 निगेटिव रूट से सब मिला के टोटल 7 रूट है, उसमें से 3 आपका मैक्सिमम हो सकता है रियल। तो मिनिमम अगर इमेजिनरी का बात करें तो ये हो जाएगा 7 माइनस 3 मतलब कि 4, ऑप्शन नंबर सी। अब है क्वेश्चन 164, इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस mx स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इंटू एम प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आर रियल। तो रूट जैसे ही रियल होगा तो डी आपका जो डिस्क्रिमिनांट होगा या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। तो यहां से डिस्क्रिमिनांट निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा माइनस 4ac, तो 4 4 दूनी 8, एक ही बार कर लेते हैं, m प्लस 1 और m ये हो गया आपका 0 से बड़ा या बराबर, इसको उस साइड ले जाएंगे, फिर 8 कैंसिल होगा, तो इधर बच जाएगा आपके पास 2 और इधर बचेगा m इंटू एम प्लस 1, इसको भी इस साइड लेते आते हैं, तो हम लोग के पास मिलेगा m स्क्वायर प्लस m माइनस 2, इसको ब्रेक करेंगे तो आपके पास आएगा m प्लस 2 और m माइनस 1। तो क्रिटिकल पॉइंट मेरे पास मिल गया, एक बार यहाँ से -2 मिलेगा, यहाँ से +1 मिलेगा, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। तो हम लोग को चाहिए 0 से छोटा वाला, तो 0 से छोटा ये है, 0 से छोटा वाला पार्ट है ना, निगेटिव वाला पार्ट ये है। तो ऑप्शन मैच कर लेते हैं, आंसर मेरा क्या आना चाहिए, -2 से बड़ा और 1 से छोटा। तो इस वाले ऑप्शन आपको दिखेगा -2 से बड़ा और 1 से छोटा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 165, इफ द रूट ऑफ दिस हैज 3 इक्वल रूट्स देन सी इज इक्वल टू। देखिए हम लोग क्या जानते हैं, जैसे किसी एक का एक 2 रूट इक्वल होता है तो उसका एफ डैश एक्स 0 होता है, ठीक है। अगर 3 इक्वल होगा तो एफ डबल डैश एक्स 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 3 रूट इक्वल है, तो पहले इसका एफ डैश निकालेंगे तो आएगा आपके पास 5x पावर 4 माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। यह आ जाएगा आपका इतना बराबर 0। एक बार फिर से इसका एफ डबल डैश एक्स करते हैं, तो 5 चौके 20x क्यूब माइनस 20 बराबर 0 करेंगे। यहाँ से अगर x का वैल्यू आप निकालेंगे तो x क्यूब 20x क्यूब बराबर 20, ऐसे ये कैंसिल हो जाएगा, तो x का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 1, मतलब x बराबर 1 पर ये सेटिस्फाई यहाँ पर शो करवा लेंगे। तो यहाँ जब 1 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये -10 और ये 1, तो यहाँ से -8 आ जाएगा, उस साइड जाएगा तो +8 हो जाएगा। तो c का वैल्यू आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी +8। इफ द इक्वेशन दिस अल्फा बीटा गामा क्या है, रूट दिया हुआ है इस इक्वेशन का, तो हम लोगों को इसका क्यूब का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी जस्ट पीछे हम लोग लिखे थे अल्फा, यहाँ से अगर आप देखेंगे सबसे पहले तो सम ऑफ द रूट्स अगर देखिएगा तो सम ऑफ द रूट्स यहाँ पर एक्स क्यूब का टर्म गायब है, 0 है। तो जैसे ही सम ऑफ द रूट 0 होता है तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब बराबर 3abc होता है, 3 अल्फा बीटा गामा, मतलब कि 3 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा यहाँ से +1, यहाँ से एक साइन आएगा माइनस प्लस माइनस, तो -1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 167, इफ द इक्वेशन दिस एंड दिस हैव अ कॉमन रूट, आपके पास दिया हुआ है 2 इक्वेशन है क्वाड्रेटिक और इसका एक कॉमन रूट है, तो निकालना है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर अदर रूट्स। तो जो बाकी 2 रूट है जो कि कॉमन नहीं है उसका सम क्या होगा और उसका प्रोडक्ट क्या होगा वो निकालना है, ठीक है। तो अगर याद हो स्टार्टिंग हम लोग एक क्वेश्चन किए थे, जनरल फॉर्म था कि अगर आपके पास इक्वेशन दिया हुआ है a1x स्क्वायर प्लस
b1 x प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा क्वाड्रेटिक a2 x स्क्वायर प्लस b2 x प्लस c2 बराबर 0। और अगर इसका एक कॉमन रूट होता है तो जो कंडीशन आया था वो क्या आया था आपका, उसके लिए कंडीशन था a1 c2 माइनस c2 a1 a1 c2 माइनस c1 a2 का स्क्वायर बराबर, फिर b से स्टार्ट करेंगे, b1 c2 माइनस c1 b2 इंटू फिर bc हो गया, अब a भी बच गया, तो a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है, ये कंडीशन आता है। तो इसी कंडीशन पे हम लोग इसको पुट करेंगे। तो यहां से अगर आप ध्यान देंगे तो a1 के प्लेस पर क्या है, 1 है, ठीक है, ये है a1 के प्लेस पर, फिर a2 के प्लेस पर आपका p है, और b1 के प्लेस पर p है, और c1 के प्लेस पर qr है। तो यहाँ पर सबका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से पी आर माइनस क्यू आर का स्क्वायर, ये मिल जाएगा, ये बन जाएगा आपका आर पी स्क्वायर माइनस आर क्यू स्क्वायर, और ये बन जाएगा आपका क्यू माइनस पी, ठीक है, 1 इंटू हो जाएगा। अब इसको एक स्टेप सॉल्व करते हैं। यहाँ से आपका आर स्क्वायर कॉमन आएगा, पी माइनस क्यू का स्क्वायर, यहाँ से आर कॉमन आएगा, और पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को भी ब्रेक कर लेंगे, पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू में। इसमें से -1 कॉमन ले लेते हैं, जो कि इस साइड एक हमको दिख रहा है माइनस क्यू का, माइनस पी माइनस क्यू का टर्म, तो पी माइनस क्यू का स्क्वायर से पी माइनस क्यू कैंसिल, आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बच गया आर बराबर पी प्लस क्यू इंटू -1, या इसको हम लोग कह सकते हैं कि हम लोगों के पास आ गया पी प्लस क्यू बराबर माइनस आर, आर को इस साइड भेज दी, ठीक है। अब इसके बाद, ठीक है, इसको इरेज कर रहे हैं। अब इसके बाद क्या करना है, आप अपने मन से पी क्यू आर का कोई सा वैल्यू रख लीजिए जो इसको सेटिस्फाई कर ले। तो सबसे आसान 0 रख लेते हैं। ऐसा करते हैं कि इसका वैल्यू 0 रख लेते हैं, इसका वैल्यू 1 रख लेते हैं, तो आर का वैल्यू क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, सॉरी -1 रखना चाहिए, तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। आर का वैल्यू अगर -1 रखेंगे तो ++1 हो जाएगा, ठीक। अब यहां से इस वाले इक्वेशन हम लोग पुट करते हैं, तो यहां से इक्वेशन क्या बन जाएगा हम लोगों का, एक्स स्क्वायर पी का वैल्यू 0 है, क्यू आर, तो क्यू इंटू आर -1 बराबर 0, तो एक्स का वैल्यू एक बार +1 और एक बार -1 यहां पर रखते हैं। यहां पर पी का वैल्यू 0 है तो ये खत्म हो जाएगा, यहां बच जाएगा सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 0। तो यहां से आप एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स का 2 वैल्यू आएगा, एक जाएगा 0 और एक आएगा आपका -1। तो हम लोग क्या देखते हैं, कॉमन रूट आया है -1 और अदर 2 रूट है 1 और 0। तो हम लोगों को निकालना क्या है, इनके शेष मूलों का योग। तो शेष मूलों का अगर योग करें तो 1 + 0 करेंगे तो आएगा 1, है ना। तो यहां से ये किसके बराबर है, तो ये दिख रहा होगा आपको माइनस ऑफ आर के बराबर है, आर का वैल्यू -1 है, तो ये माइनस ऑफ आर के बराबर है। फिर इन दोनों का प्रोडक्ट भी निकालना है, तो प्रोडक्ट करेंगे तो 1 × 0 जो कि हो जाएगा 0, और 0 किसके बराबर है आपका, पी के बराबर बोल सकते हैं या पी क्यू बोल सकते हैं, क्योंकि हर ऑप्शन में आपका पी क्यू दिया हुआ है। तो यहां से अगर ऑप्शन आप मैच कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर बी -r, ठीक है, -r वैसे भी एक में ही है, इसी को निकाल काम बन जाता है आपका, और फिर प्रोडक्ट आ गया आपका पी क्यू के बराबर। आप इसके जगह पर कोई और वैल्यू रख के भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे इसका 1, इसका 1 और इसका ट्राई कर लेते हैं -2, है ना, तो भी जो है आपका ये बन जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 168, द इक्वेशन दिस एंड दिस हैव, इसमें हम लोगों को पता करना है कि कॉमन रूट है या नहीं है ना। तो ये 3 है क्यूबिक में और ये है बाइक्वाड्रेटिक में। तो इसका अगर रूट का बात करें तो 1 पर ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, -1 अगर रखेंगे तो ये -1 हो जाएगा, ये -2 रहेगा और ये +2 रहेगा +1। तो -1 पर सेटिस्फाई कर रहा है, -1 पर इसको चेक कर लीजिए एक बार, तो -1 पर यहाँ ये 1 देगा, ये कभी सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें 0 नहीं आ रहा है ना। तो इसका जो रूट है वो इसका रूट नहीं है, बाकी 2 रूट इसका आपका इरेशनल आएगा या इमेजिनरी आ सकता है, जो कि इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि दोनों में एक भी कॉमन रूट नहीं है, ऑप्शन नंबर
ए। क्वेश्चन नंबर 169 सेम वैसा ही है जैसा हम लोग पीछे किए हुए थे। यहाँ पर एन एस रूट ऑफ यूनिटी है, तो x पावर n का मान है ना, इसका वैल्यू हम लोगों को अगर यहाँ से निकाला जाए 1 माइनस Z1, तो सेम उसी तरह से आप प्रूव कर सकते हैं जैसे ऊपर हम लोग किए हैं। इसका आंसर क्या आ जाएगा, पावर n जो है वही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 170 द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस आर कंसेक्यूटिव इंटीजर, तो इसका रूट क्या है, कंसेक्यूटिव इंटीजर है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालना है। तो मान लेते हैं इसका रूट जो है 2 और 3, तो 2 और 3 है, तो इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है ना, इसी का रूट होता है आपका 2 और 3। अपने मन से इक्वेशन ले लिए। अब इसमें से बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल दीजिए, तो बी स्क्वायर मतलब 25 25, 4ac 6 चौके 24, ये आ गया 1। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, अब जो है हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।